देखिए ये क्वेश्चन जो था एनडीए का एग्ज़ाम जो हुआ था 2024 में, उसका है एनडीए 2024 मैथ में। ठीक, इसमें आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक मैन है जिसके 7 रिलेटिव हैं। 7 में से 4 जो हैं वो वुमेन हैं और 3 मेन हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी वाइफ है, उसके भी 7 रिलेटिव हैं। 7 रिलेटिव में से मेन जो है उसके पास, जो वाइफ है उसके पास 4 मेन के दोस्त हैं और जो 3 हैं वो वुमेन हैं। अब आपसे ये कह रहा है कि इन हाउ मैनी वेज कैन दे इनवाइट 3 वुमेन एंड 3 मेन। कंडीशन ये है कि हस्बैंड और वाइफ जो हैं 3-3 लोग को बुला सकते हैं। ठीक, 3-3 लोग को बुलाने के साथ साथ 3 वुमेन होने चाहिए और 3 वाइफ होने चाहिए। या तो 3 लोग वो बुला लें वाइफ और 3 लोग हस्बैंड बुला लें। 3 वाइफ बुलाएगी, 3 हस्बैंड बुलाएंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है कि 6 लोग आएंगे, 6 में से 3 वुमेन होंगी यानी 3 महिलाएं होंगी और 3 मेल होंगे। अब आपसे कह रहा है कि ये कितने तरीके से बुला सकते हैं, सो डैट दे कैन रिलेटिव ऑफ इनवाइट कर सकते हैं। समझ गए पूरा क्वेश्चन? क्वेश्चन समझो एक बार। पहले कह रहा है कि एक आदमी है, आदमी के पास 7 लोग हैं उसके रिलेटिव में। 7 में से उसके पास जो 3 हैं वो मेल हैं और 4 जो हैं वो वुमेन है, रिलेटिव हैं, वो मेन की बात कर रहा है, मतलब जो हस्बैंड है। उसकी वाइफ है, उसके पास भी 7 लोग हैं। 7 में से उसकी 3 वुमेन लोग हैं जो रिलेटिव है, लेकिन 4 जो है वो मेन हैं। अब सुनो, कह रहा है कि आपको 3 वुमेन और 3 मेन को इनवाइट करना है, इन दोनों को, हस्बैंड और वाइफ में। अब ये कह रहा है कि 3 लोग तो मेन बुलाएंगे और 3 लोग वुमेन बुलाएंगे, मतलब 3 हस्बैंड बुला सकता है, 3 वाइफ बुला सकती है। कंडीशन ये है कि 6 लोग को बुलाना है, 6 लोगों में से 3 लेडीज होनी चाहिए और 3 मेल होना चाहिए। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें केस बनते हैं। तो पहले जो गिवन है उसको देखो। पहला क्या गिवन है कि जो हस्बैंड है, हस्बैंड के पास कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 7 में से उसके पास जो 4 लोग हैं वो वुमेन है या लेडीज हैं और जो जो 3 लोग हैं वो मेन हैं यानी आदमी है। दूसरी कंडीशन क्या है? जो वाइफ की है, वाइफ की क्या है? वाइफ के पास भी ऐसे ही है। वाइफ के लिए कलर चेंज कर देते हैं। वाइफ के पास क्या है? जो वाइफ है उसके पास भी 7 लोग हैं। 7 लोग में से 4 लोग जो हैं वो तो मेन हैं और जो 3 लोग हैं वाइफ की तरफ से वो लेडीज हैं। लेडीज हैं या वोमेन है। ठीक, लेडीज एल से लिख दिया। अब पहला केस क्या होगा? क्योंकि दोनों लोगों को 3-3 लोग बुलाना है, तो पहला केस क्या होगा कि मान लेते हैं जो हस्बैंड है, पहले केस में, केस फर्स्ट है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, हस्बैंड की तरफ से, हस्बैंड और वाइफ ऐसे लिख देते हैं। तो हस्बैंड क्या करता है कि पहली बार में 3 लेडीज को बुला लेता है। कितनी लेडीज? 3। और जो वो है वोमेन, जो उसकी वाइफ है, वो क्या करती है? 3 मेल को बुला लेती है। एक केस ही हो गया। दूसरा केस आओ। दूसरे केस में क्या करते हैं, हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड इस बार क्या करता है, 3 मेल को बुला लेता है, जबकि उसकी वाइफ क्या करती है, 3 लेडीज को बुला लेती है। 2 केस हो गए। तीसरा केस आओ। तीसरा केस क्या है? तीसरे केस में इस बार क्या करेंगे, जो मेल है, जो हस्बैंड है, सॉरी, हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड क्या करता है, एक बुला लेगा, किसको? एक बुला लेगा, हस्बैंड ने एक बुला लिया लेडीज को और 2 बुला लिए मैन को। हस्बैंड ने किया ये काम। ठीक है। दूसरी तरफ वाइफ ने क्या किया, क्योंकि 3 वुमेन चाहिए, 3 लेडीज, 3 मेन चाहिए, तो हस्बैंड ने तो 3 लोग को बुला लिया है, एक लेडीज बुला ली है, 2 मेन बुला लिया है। अब वाइफ क्या करेगी, 2 लेडीज बुला लेगी, एक मेन बुला लेगी। ठीक। अब सुनो चौथा केस। चौथा केस क्या है, हस्बैंड और वाइफ। इस बार क्या करे, हस्बैंड जो है, हस्बैंड ने क्या किया कि 4, हस्बैंड को क्या करना है, 2 लेडीज बुला लेता है।
दो लेडीज बुला लेता है और एक फीमेल बुलाता है, यानी एक मेन बुला लेता है, सॉरी, दो लेडीज एक मेल। वाइफ क्या करती है, एक लेडीज बुला लेगी और टू मेन बुला लेगी। इसके सिवा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब कोई भी केस लगा लो, ये सब इसी में बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। तो ये 4 केस बन गए। ठीक, चलो अब हम निकालते हैं इसका सोल्यूशन। देखो 4 केस तो बन गए, ठीक है। 4 केस में से यहाँ पे ये बात सुनो, पहला केस से या तो हम पहले केस के थ्रू बुला लें कि इन लोगों को बुला लें, अथवा दूसरे केस के थ्रू बुला लें इतने लोग को, अथवा तीसरे केस के थ्रू बुला लें, अथवा चौथे केस के, यानी इन दोनों, इस सब जो चारों केस हैं, ये बुलाएं या तो ये बुलाएं। आर आ रहा बीच में ना, ये आर, ये 4, तो जब किसी के बीच में आर आता है तो कॉम्बिनेशन में प्लस कर दिया जाता है, और जब एंड आता है तो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इस वजह से जो टोटल वेज बनेंगे हमारे, सारे केस लिख देंगे टोटल वेज। इसमें कैसे लिखोगे, पहला केस, पहले केस में क्या है, हस्बैंड ने 3 लेडीज बुलाई। हस्बैंड के पास कितनी लेडीज थी, 4 लेडीज थी, तो उसे 4 में से 3 बुला लिया। इंटू, इंटू क्यों होगा, क्योंकि एंड लगेगा, तो 3 बुलाया तो 3 लिखो, एक नहीं। ठीक, अब उसके बाद वाइफ ने क्या किया, 4 मैन को बुलाया। वाइफ के पास मैन कितने थे, 4 थे, सॉरी 3 मैन बुलाएगा, 6 बुलाने ना, 3 मैन बुलाया, थे कितने, 4, 4 में से 3 उसने बुला लिया। एक केस हो गया पहला। दूसरे आओ, प्लस लगाओ। अब हस्बैंड ने क्या किया, 3 मेल को बुला लिया। हस्बैंड के पास मेल कितने थे, 3 मेल थे, तीनों मेल बुला लिए उसने। ठीक, इनटू, अब क्या है, लेडीज ने क्या किया, 4 लेडीज बुला ली, सॉरी 3 लेडीज, 3 लेडीज बुलाई। कितनी लेडीज थी उसके पास, 3 लेडीज थी, 3 बुला ली उसने। ठीक, प्लस लगाओ। अब यहाँ पे सुनो, ये तीसरा केस आओ, ये वाला केस। हस्बैंड ने एक लेडीज बुलाई है, एक लेडीज बुलाई, कितनी लेडीज थी उसके पास, 4 लेडीज थी, 4 में से उसने एक बुला लिया। ठीक, और क्या है, 2 मेन बुलाए। मेल, मेल कितने थे उसके पास, 3 मेल थे, 3 में से 2 उसने बुला लिया। ठीक, इनटू, क्योंकि एंड लग रहा है ना इनके बीच में, लेडीज, वाइफ ने क्या किया, वाइफ ने 2 लेडीज बुलाई है। लेडीज उसके पास थी कितनी, 3 थी, 3 में से 2 बुला लिया। एक मेल बुलाया, मेल कितने थे, 4, 4 में से एक बुला लिया। 3 केस हो गए। चौथा केस, ये वाला केस। अब देखो, हस्बैंड ने 2 लेडीज बुलाई है, कितनी लेडीज थी, 4 में से, 4 में से 2 बुला लिया उसने, और एक मेन बुलाया, कितने मेन थे, 3 में से एक मेन बुला लिया। प्लस हस्बैंड ने क्या किया, सॉरी इंटू रहेगा यहाँ पे। ठीक, अब लेडीज, वाइफ ने क्या किया, एक लेडीज बुलाई। लेडीज कितनी थी उसके पास, 3 थी, 3 में से एक बुला लिया। और कितने मेन बुलाए, 2 मेन। कितने मेन थे, 4, इंटू 4 में से 2 बुला लिए। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे ये वाला पार्ट, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। जब ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब ये पार्ट सॉल्व करेंगे, देख लो हमारे पास जो फार्मूले यूज कर रहे हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए, ये वाला एक फार्मूला यूज करें, एन सी आर इज इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल और फैक्टोरियल आर। एक ये फार्मूला यूज हो रहा है। दूसरा, एन सी जीरो इज इक्वल टू होता है एन, एन सी वन इज इक्वल, सॉरी एन सी जीरो इज इक्वल टू होता है 1, और एन सी वन इज इक्वल टू होता है एन। ये वाले फार्मूले हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जब ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, यही फार्मूला यूज करें 144। और जब ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे ये, तो हमारे पास आ जाएगा 324। ठीक, अब इनको जब कुछ टोटल को ऐड करेंगे, तो ये टोटल जो हमारे पास वेज आ जाएंगे, टोटल ये 485 वेज आ जाएंगे। जिस इतने तरीके हैं जिससे ये लोग इनवाइट कर सकते हैं अपने दोस्तों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो फिर अगले लेक्चर मिलते हैं। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, जो करना है सब कुछ करो। नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट्स करो। बाय।